कहानी का नाम अंधेरी रात का फेरीवाला। रात गहरी होती जा रही थी। मधोपुर गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा पड़ा था क्योंकि शाम से ही बिजली गायब थी। हवा में ठंड और खामोशी इतनी गहरी थी कि लगता था मानो पूरा गांव अपनी धड़कनें रोककर सोया हो। अनिका अपने छोटे भाई आदि के साथ घर में अकेली थी। माता पिता नगर गए हुए थे। दोनों को लगा कि रात आसानी से बीत जाएगी, पर असल डर तो बस शुरू होने वाला था। करीब 11 बजे घर के बाहर एक अजीब, टूटी फूटी और डर पैदा करने वाली आवाज गूंजी। कोई बर्तन लेगा, कोई पुरानी चीज देगा। आवाज में एक ऐसी थकान और ठंडक थी जो किसी जीवित इंसान में नहीं हो सकती। आदि डरकर अनिका से लिपट गया और बोला, दीदी, यह वही फेरीवाला है जिसका दादी जिक्र करती थी। अनिका ने उसे चुप कराया, पर उसके अपने दिल में भी सिहरन फैल गई। वह धीरे से खिड़की के पास गई और कोने से झांका। गली में लंबा, कमजोर शरीर वाला एक आदमी खड़ा था। कंधे पर पुराना, फटा फूटा झोला। उसके कदम ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे पैरों में जान ही न हो। उसके सिर पर फटी हुई टोपी थी जो बहुत पुराने समय की लगती थी। चेहरा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ। अनिका ने तेजी से खिड़की बंद कर दी। कुछ देर बाद आवाज दूर जाने लगी। ऐसा लगा मानो वह चला गया है। तभी पीछे वाले आंगन का दरवाजा जोर से हिलने लगा। मिट्टी झड़ने की आवाज आने लगी। आदि डरकर रोने लगा कि कोई बाहर है। अनिका हिम्मत करके दीपक लेकर पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ी। अंदर से कुंडी लगी थी, फिर भी दरवाजे के पीछे से बूढ़े व्यक्ति जैसी थकी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। उसी के साथ वही भयानक शब्द, कोई पुरानी चीज। 2 अचानक आवाज बंद हो गई। दरवाजा शांत हो गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। अगली सुबह अनिका ने यह बात पड़ोस की अम्मा जी को बताई। सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते पहले कल्पना के घर के बाहर भी यही आवाज आई थी और 3 दिन बाद उसका पति गायब हो गया था। गांव के लोग इस फेरीवाले से डरते थे, पर किसी के पास कोई सबूत नहीं था। 2 रातें और बीत गईं। गांव के अलग अलग हिस्सों से लोग कहने लगे कि रात में वही आवाज सुनाई देती है। कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अनिका को महसूस हुआ कि यह केवल कहानी नहीं, सचमुच की मुसीबत है। तीसरी रात उसने ठान लिया कि वह सच पता लगाएगी। उस रात घर बिल्कुल अंधेरा था। अनिका खिड़की के पीछे छिपकर बैठी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि खुद को भी सुनाई दे रहा था। लगभग 12 बजने वाले थे कि अचानक फिर वही आवाज आई, कोई बर्तन लेगा। अब की बार आवाज उनके दरवाजे के ठीक सामने से आ रही थी। अनिका ने कांपते हाथों से खिड़की थोड़ा सा खोला। फेरीवाला वहीं था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिना किसी चमक के। उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं, जो किसी पत्थर की तरह लग रही थी। उसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी और भयानक। अनिका को देखते ही उसने अपनी गर्दन एक अस्वाभाविक तरीके से मोड़ ली और फुसफुसाया, पुरानी चीज। 2 अनिका चीख पड़ी और खिड़की बंद कर दी। सुबह जब वह आदि के कमरे में गई, तो बिस्तर खाली था। कमरे में बिखरी चीजों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी कंगन पड़ी थी। नीचे एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, पुरानी चीज ले ली, अब नया लेने जा रहा हूं। अनिका वहीं बेहोश होते होते बची। गांव में आदि की खोज शुरू हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद मंदिर के पुजारी बाबा ने अनिका को बुलाया और एक पुरानी कथा सुनाई। वर्षों पहले गांव में हरिराम नाम का एक फेरीवाला रहता था।
वह लोगों की पुरानी चीजों के बदले नए बर्तन देता था। एक दिन उसने एक शापित वस्तु ले ली, जिसके कारण उसकी मृत्यु भयंकर तरीके से हुई। पर उसकी आत्मा उसके झोले में कैद हो गई। तब से वह रात में भटकता है और जहां से पुरानी चीज मिल जाती है, वहां से किसी एक व्यक्ति को उठा ले जाता है। आदि को वापस लाने का केवल एक ही तरीका था, उस शापित झोले को ढूंढकर नष्ट करना। उस रात अनिका मंदिर के पीछे छिपकर बैठी रही। चारों ओर गहरी खामोशी पसरी थी। लगभग आधी रात को उसे धीमी चहलकदमी सुनाई दी। फेरीवाला फिर दिखाई दिया। उसके झोले से धीमी धीमी कराह की आवाज आ रही थी। अनिका को यकीन हो गया कि आदि उसी के अंदर है। वह डरते डरते आगे बढ़ी और झोले पर झपट पड़ी। झोले को पकड़ते ही उसके हाथ जलने लगे। फेरीवाला उसकी ओर दौड़ा। उसका चेहरा और भी विकृत होने लगा। अनिका ने पूरी ताकत से झोले को पत्थर पर दे मारा। जोरदार धमाका हुआ। झोला फट गया। लाल धुएं की एक लपट उठी और फेरीवाले की आकृति हवा में घुलकर गायब हो गई। झोले के बीच आदि बेहोश पड़ा था, पर जीवित था। अनिका उसे मंदिर ले गई। पुजारी बाबा ने बताया कि शाप टूट गया है और अब वह फेरीवाला कभी वापस नहीं आएगा। गांव फिर शांत हो गया। हालांकि कभी कभार घोर अंधेरी रात में हवा के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट बह जाती है, जैसे कोई अब भी पुकार रहा हो, कोई पुरानी चीज। 2